जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज फिर शिक्षा की ओर नई ताजगी, नई उम्मीद, नई सुबह के साथ हम लोग एक नया शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग कुछ ना कुछ शिक्षा, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा आप अर्जित कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान आप अर्जित कर ही रहे हैं। बस इसी तरह वीडियो को देखना है और कुछ ना कुछ शिक्षा की ओर में हम लोग को आगे बढ़ते चलते जाना है, रुकना नहीं है। दोस्तों कहता है ना, जो रुक गया वो थक गया, जो डर गया समझो कि मर गया। ठीक है, तो नहीं, आपको बस थोड़ा थोड़ा स्टोरी के माध्यम से ही थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ के बारे में आपको जानना है, आपको समझना है। ठीक है, उस बारे को मंथन करना है, उस चीज़ के बारे में मंथन करना है, अपने आप में उस चीज़ को निकालना है, किसी औरों को समझाना है। अगर आप समझ गए तो किसी और को समझाइए, जो नहीं समझा है उसको समझाइए। इससे क्या होगा कि आपकी शिक्षा और बढ़ेगी। कहता है ना कि ज्ञान को जितना बांटिएगा उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा, घटने का कहीं कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, इसीलिए शिक्षा को एक दूसरे की ओर देते रहना है, अपना भी क्लियर हो जाएगा और आपको भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस में दूसरे का भी भला हो जाएगा, दूसरे को भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोग किस विषय में बात कर रहे हैं आप तो जान ही रहे हैं। जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, आप अगला वीडियो में आप देखे ही होंगे कि हम किस विषय के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। आज का क्लास होगा दोस्तों नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र, हम लोग ब्रह्मांड समझ गए, आकाश गंगा समझ गए, क्लस्टर समझ गए, तारा मंडल समझ गए, प्रकाश वर्ष समझ गए। आज नक्षत्र के बारे में जानेंगे। नक्षत्र आप जानते हैं दोस्तों, नक्षत्र अब तारामंडल के बाद जो सबसे नज़दीकी हम लोग के सूर्य के अगल बगल है वो क्या है? नक्षत्र है। ठीक है, वो क्या है? नक्षत्र है। तारामंडल हम लोग समझ गए। ठीक है, तारामंडल को हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नक्षत्र के बारे में। ये सूर्य है, अब आएंगे नक्षत्र के बारे में। दोस्तों अक्सर हम लोग सुनते आ रहे हैं, बूढ़ी नानी से, दादी से और बड़े बुजुर्ग से हम लोग सुनते आते हैं, क्या जानते हैं कि किस नक्षत्र में ये जन्म हुआ था, ये देखो इसका शादी ब्याह नहीं लग रहा है, या किस नक्षत्र में ये जन्म हुआ था, इसका भाग्य बहुत उदय है, ये बहुत जल्दी विकास कर रहा है, किस नक्षत्र में ये हुआ था, इसका शादी जल्दी से हो गया। ये सारा चीज़ का टॉपिक नक्षत्र पे ही आके रुकता है। बड़ा बुजुर्ग यही कहेगा कि नक्षत्र क्या है, नक्षत्र ये किस नक्षत्र में हुआ था। इसी तरह का नक्षत्र का बात अक्सर आप लोग आम बोली चाली में आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे। तो आखिर नक्षत्र है क्या चीज़? अगला तो कह दिया कि इस नक्षत्र में हुआ था, ये फलना नक्षत्र में हुआ था, ये फलना नक्षत्र में हुआ था, ये किसी और नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, इसका भाग्य बहुत उदय है, इसका शादी नहीं हो रहा है, ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, किस नक्षत्र में होती है, ये बदमाश हो गया, ये डाकू बन गया, ये साधु बन गया। सब नक्षत्र का खेला बताता है कि सब नक्षत्र का ही खेला है। तो दोस्तों पृथ्वी पे नक्षत्र इफेक्ट करता है, ये शिक्षा के माध्यम से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ नक्षत्र है, ये हम शिक्षा में बोलेंगे कि नक्षत्र है। ठीक है, तो अगर देखिए इसमें दो टॉपिक आ जाता है दोस्तों। ठीक है, पहला एक नक्षत्र को समझने के लिए एक ज्योतिष शास्त्र नक्षत्र की पूरी अच्छी तरह से अध्ययन करता है, ज्योतिष शास्त्र नक्षत्र को समझते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ने पे शिक्षा की ओर से भी नक्षत्र को समझेंगे, दोनों तरफ से हम लोग समझेंगे। एक ज्योतिष विद्या जो पूरे नक्षत्र को भी वो लोग समझ सकता है। ठीक है, कि कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह कब आ जाता है पृथ्वी पे, ये इस नक्षत्र पे उस बच्चे का फर्क पड़ जाता है, या जो बच्चा जन्म हुआ किस नक्षत्र में पैदा हुआ उसका जन्म कुंडली बना जाता है। ये सब सारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से नक्षत्र बनता है। और पढ़ाई के माध्यम से हम लोग का ये जो हम लोग आज कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, दो अलग अलग सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। अंतरिक्ष विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे थे, तारामंडल, ब्रह्मांड, प्रकाश वर्ष, ये सब सारा अंतरिक्ष में ही है। ठीक है, नक्षत्र भी अंतरिक्ष में ही है, लेकिन नक्षत्र के अंदर एक और विद्या आ जाता है जिसे कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र विद्या आ जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र विद्या कैसे पनपता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में जो नक्षत्र है, जो आज हम लोग नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, दोनों का बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं, अगले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि तारामंडल में 89 तारा होता है, ठीक है। नक्षत्र में कितने तारे होते हैं? नक्षत्र में 27 तारे होते हैं। सूर्य है, ठीक है। नक्षत्र में 27 तारे होते हैं। नक्षत्र क्या है दोस्तों? नक्षत्र वही है जो तारों का समूह, मतलब अंतरिक्ष में आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके थे कि अंतरिक्ष में चाहे तो तारा है, चाहे तो खाली स्पेस है। यहाँ तो चाहे तो तारा होगा, इसके बाद खाली स्पेस होगा, ठीक है। और नक्षत्र में, नक्षत्र का वही है कि तारों का समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। कुछ तारे यहाँ पे हैं, ये नक्षत्र, कुछ तारे यहाँ पे हैं, ये नक्षत्र, कुछ तारे यहाँ पे एक समूह हो गया, ये नक्षत्र, कुछ तारे यहाँ पे हैं, ये नक्षत्र, कुछ तारे यहाँ पे हैं, ये नक्षत्र। इस तरह का टोटल 27 नक्षत्र है, ठीक है। टोटल 27 को नक्षत्र है। सब नक्षत्र का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम वैज्ञानिकों ने दिया है, ज्योतिष शास्त्र ने भी अपने अनुसार अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए, इसके बीच में हम लोग का सूर्य का चक्कर तो कौन लगाता है? पृथ्वी लगाता है, ठीक है। सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं, ठीक है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाता है, ठीक है। ये देखिए, ये ग्रह लगाता है, ये भी नक्षत्र भी चक्कर लगाते हैं। नक्षत्र भी आपस में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस तरह करके दोस्तों मान के चलिए, तारामंडल भी है, ठीक है। सूर्य है ये हमारा, सूर्य के चारों ओर ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। हम लोग का टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह, एक प्लूटो को हटा दिया गया है। तो कौन कौन सा है ग्रह का जब चैप्टर हम लोग जानेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ग्रह में जैसे कि बुध हो गया, इसके बाद शुक्र हो गया, ठीक है। सबसे नज़दीकी बुध हो गया, ठीक है। बुध के बाद शुक्र हो गया, शुक्र के बाद आपका हो गया पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद मंगल हो गया, मंगल के बाद आपका बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के बाद आपका शनि हो गया, ये पृथ्वी, शनि हो गया, शनि के बाद हो गया अरुण हो गया, अरुण के बाद वरुण हो गया, ठीक है। इस तरह का ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। और उसके साथ साथ कौन घूमता है? नक्षत्र घूमता है। ये मान के चलिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों, पृथ्वी है, ये बुध है, ये जब चैप्टर हम लोग बताएंगे ना, ये शुक्र है, ठीक है। मंगल है, बृहस्पति है, ठीक है। इसके बाद आपका जाके शनि है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। इस तरह का हम लोग जब ग्रह का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम लोग पूरे तरह से समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसके लिए समझिए, ठीक है, नक्षत्र के बारे में समझिए, ठीक है। तो देखिए, सूर्य यहाँ पे है, सूर्य, ठीक है। मान के चलिए ये सूर्य है। सूर्य के चारों बगल कौन घूमता है? सूर्य के चारों बगल ग्रह घूमते हैं। और ग्रह के चारों बगल कौन घूमता है? ग्रह के चारों बगल नक्षत्र घूमता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ग्रह के चारों बगल नक्षत्र घूमता है। टोटल कितने नक्षत्र हैं? टोटल 27 नक्षत्र हैं, ठीक है। टोटल 27 नक्षत्र हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पृथ्वी, मान के चलिए ये पृथ्वी है, हमारा ये पृथ्वी है। पृथ्वी के सामने कोई भी नक्षत्र आएगा, उस समय बच्चा जन्म लेगा तो कुछ उसका नक्षत्र का तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिए दोस्तों, हम तो ये बतलाने के लिए आपको बोल दिए कम स्पेस में कि शुक्र, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण सब एक ही जगह ऐसे करके घूमता है। नहीं दोस्तों, सबका अपना अपना दौर है। मान के चलिए ये पृथ्वी है ना, आप इस तरह का समझिए, ठीक है। आप इस तरह का समझिए, मान के चलिए एक तरह से आप अच्छी तरह से एक बार पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। देखने के बाद फिर हम इसको आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, भूलना नहीं है। जैसे मान के चलिए आपको अच्छी तरह से बताते हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा तो पार्ट
अलग 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 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि नक्षत्र को समझना थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई होगा, लेकिन आराम से अगर समझिएगा तो नक्षत्र जल्दी समझ जाइएगा। मान के चलते हैं ये सूर्य है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है हमारा सन है, सन है सूर्य, ठीक है। अब इसके चारों बगल कौन घूमता है, ग्रह घूमता है, ठीक है। इसके चारों बगल कौन घूमता है, ग्रह घूमता है। सबसे पहला ग्रह कौन घूमेगा, ऐसे करके बुध, ठीक है। ये कौन ग्रह है, बुध, ठीक है, बुध है। बुध ग्रह है, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाएगा, इस तरह करके घूम रहा है। इसके बाद आ जाएगा आपका, मान के चलिए अपना ऑर्बिट में, ये है शुक्र, ठीक है। ये शुक्र ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीकी बुध, बुध के सबसे नज़दीकी शुक्र। क्योंकि नक्षत्र को समझने से पहले दोस्तों ग्रह को समझना जरूरी है। ग्रह चैप्टर हम बाद में बताएंगे, क्योंकि दोनों का ग्रह अलग अलग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग उसका ग्रह है, वो कि चांद को भी ग्रह मान लिया है, राहु को भी ग्रह मान लिया है, केतु को भी ग्रह मान लिया है, ठीक है। और हम लोग इसके अनुसार, भौगोलिक के अनुसार, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार इसको चांद को उपग्रह माना गया है, ग्रह नहीं माना गया है, ठीक है। शुक्र है, शुक्र के बाद फिर कौन घूमता है, शुक्र के बाद फिर पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। आराम से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर इसी तरह मंगल, ठीक है, मंगल, मंगल, ठीक है। फिर सूर्य के बाद फिर मंगल आ जाता है। फिर मंगल के बाद कौन सा ग्रह आ जाता है, मंगल के बाद, मंगल के बाद फिर आ जाता है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, फिर इसके बाद शनि, फिर इसके बाद शनि, ठीक है। फिर इसके बाद शनि, शनि में जानते हैं जो दोस्तों, शनि में जो ग्रह में है ना, उसमें बर्फ का एक सिल्ली लगा हुआ है। मान के चलिए ना, जैसे कि ये शनि ग्रह है ना, इस तरह करके कटा हुआ, फिर चारों बगल बर्फ का सिल्ली टाइटन, ठीक है, लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसा किए। पृथ्वी को हम इस तरह इसलिए कर लिए ताकि इसको समझिएगा, ठीक है। ये हो गया शनि, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक समझिए, सूर्य के चारों बगल बुध, बुध के शुक्र, सब अपने अपने अक्ष पे घूमते हैं। ऐसे अपने पहले घूम लेता है एक बगल ऐसे करके, फिर इसके बाद इस घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूम घूम के चलते रहता है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी भी उसी तरह घूमती है। पृथ्वी भी पहले अपने अक्ष पे घूमती है, मतलब पहले इस तरह के घूमती है, ऐसे करके घूम ली एक बार, ठीक है। कितने दिन कितने समय में घूमती है, 24 घंटा में, जिसको दिन और रात कहते हैं। पृथ्वी एक चक्कर अपने घूर्णन में, मतलब अपने दूरी पे अगर इस तरह करके घूमी, ठीक है, इस तरह करके 24 घंटा में। और सूर्य कितना समय लेता है अपने समय में, सूर्य लेता है आपका एक वर्ष, मतलब 12 माह में अपना एक चक्कर पूरा करता है, जिसे हम लोग साल के नाम पे देते हैं, ठीक है। तो सब का अलग अलग, सब ग्रह का अलग अलग घूर्णन का गति है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। अब इसके बाद जो आता है दोस्तों, इसके बाद जो आ जाता है, ठीक है, इसके बाद जो प्रकट होता है, इसके चारों बगल कौन घूमता है, इसके चारों बगल, इसके चारों बगल कौन घूमता है, इसके चारों बगल कौन घूमता है, नक्षत्र घूमता है दोस्तों। इस तरह करके चारों बगल कौन घूमता है, नक्षत्र घूमता है। 2700 नक्षत्र घूमते रहते हैं 360 डिग्री के अंतर में। नक्षत्र देखिए दोस्तों, आराम से समझिएगा, नक्षत्र घूमता है, ठीक है। सूर्य यहाँ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो यही दोस्तों याद रखिएगा, 27 नक्षत्र है, आप जान रहे हैं। इसके चारों बगल अब नक्षत्र घूमना शुरू करता है। तो बस आज का चैप्टर हम लोग का नक्षत्र के बारे में ही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई नक्षत्र है, मान के चलिए कोई भी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है या फिर और कोई नक्षत्र है,
ठीक है, वृषभान है, जो भी नक्षत्र है, वो अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो इसका असर क्या करेगा दोस्तों, इसका असर मान के चलिए यहाँ भरणी नक्षत्र है, ये इसका नाम है भरणी नक्षत्र है। तो अब यहाँ पे बच्चा जन्म लिया तो नक्षत्र का प्रभाव तो इसको पड़ेगा ना, क्योंकि इसके सीधे पे है। अब प्लस में देखिए दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी के पास सबसे पहले नक्षत्र क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, भरणी का नक्षत्र में प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बीच में मंगल ग्रह आ रहा है, मतलब मंगल ग्रह का भी उसके ऊपर दोष होगा, जिसको कहते हैं हम लोग मांगलिक हो गया, या फिर ये मांगलिक है, इस तरह कहते हैं। तो मंगल का भी दोष पड़ जाएगा। क्यों, सीधा सिर्फ नक्षत्र का दोष पड़ा, इसके बाद मंगल ग्रह भी उसके समीप में था। जब वो बच्चा जन्म लिया उस समय पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंगल ग्रह आ गया, जिसके कारण मंगल ग्रह का भी साया उस बच्चे पे पड़ा। उसी तरह मान के चलिए अगर पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी घूमते घूमते, ठीक है, मान के चलिए अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूमते 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 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ भी कोई नक्षत्र होगा, यहाँ पे पृथ्वी आई, तो इसके बाद यहाँ पे देखेगा तो इसको शनि ग्रह का प्रभाव पड़ जाएगा, जिसको बोलेगा शनि ग्रह है, 7.5 उसको लग गया, ठीक है, ढैया लग गया, इसका कोई काम नहीं हो रहा है। उस तरह करके बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, बहुत अच्छा चीज़ है नक्षत्र। अगर इसको समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा आनंद आएगा और अपने आप में एक ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। इसके चारों बगल कौन घूम रहा है, ग्रह, और ग्रह भी कौन घूम रहा है, ग्रह के साथ साथ और सारे ग्रह घूम रहे हैं, खाली पृथ्वी। तो अगर हम लोग पृथ्वी पे खड़ा है तो देखिएगा कि चारों बगल अलग अलग ग्रह घूम रहा है, ठीक है। पृथ्वी भी घूमते रहती है, हम लोग पृथ्वी पे हैं, इसीलिए हम लोग को मालूम नहीं है कि पृथ्वी भी घूम रही है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पे दिन और रात आप और हम देख ही रहे हैं कि दिन और रात हो ही रहा है, होता ही है, मतलब एक कक्ष घूम लेता है। और यहाँ से यहाँ एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन इसको लग जाता है, एक साल बीत जाता है। सूर्य भी अपना एक बार अक्ष इस तरह करके घूम लेता है इसी समय में। कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा दोस्तों। मेरे उद्देश्य मेरा पढ़ाई का यही है, शिक्षा की ओर से यही है कि आप समझिए, आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब दोस्तों बात करते हैं नक्षत्र के बारे में। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग देख लिए ना, इसको सिर्फ बताने के लिए आपको वहीं दिखाए थे कि सब ग्रह आपस में घूमते रहते हैं। ग्रह का जब चैप्टर बताएंगे दोस्तों तो और अच्छा आनंद आएगा, ठीक है। लेकिन अभी नक्षत्र बताने से पहले, नक्षत्र तारामंडल के बाद नक्षत्र आ गया, तो नक्षत्र के लिए हम लोग को ग्रह को लेके चलना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको सिर्फ बताने के लिए हम बताएं, ग्रह का एक अलग चैप्टर बताएंगे। आज नक्षत्र को लेके चल रहे हैं, इसको सिर्फ समझाने के लिए कि सूर्य के चारों बगल बुध ग्रह चक्कर लगाते हैं, या फिर शुक्र चक्कर लगाता है, फिर पृथ्वी चक्कर, फिर मंगल, इसके बाद से जो आता है वो नक्षत्र चक्कर लगाता है। तो आज हम लोग नक्षत्र के बारे में ही समझेंगे, लेकिन नक्षत्र के बारे में अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग इसमें पढ़ना है दोस्तों। अलग अलग क्या, एक शिक्षा के माध्यम से अलग, एक ज्योतिष के माध्यम से अलग। ज्योतिष के माध्यम पढ़िएगा तो आप किसी को, आप ये जान लीजिएगा इस बच्चा का क्या नामकरण रखेंगे। पंडित जी जो हम लोग का कुंडली कैसे बनाता है, बच्चा का नामकरण कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया ज्योतिष विद्या के आधार पर आपको इस तरह का समझना होगा। और पढ़ाई के मामले में आपको इस तरह का समझना होगा। तो ये यहाँ तक देख लिए दोस्तों। पढ़ाई के मामले में ये ग्रह माना गया है, अरुण वरुण लेके, ठीक है, 8 ग्रह। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ज्योतिष क्या किया, बुध को ग्रह मान लिया है, शुक्र को भी ग्रह मान लिया है, पृथ्वी को भी ग्रह मान लिया है। मगर पृथ्वी के बगल में चांद है दोस्तों, ठीक है, एक चांद है, एक चंदा मामा है जिसको हम लोग कहते हैं। वो ग्रह नहीं है, वो पृथ्वी के ओर ही घूमती है, वो पृथ्वी का ही चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर ना लगाती है। ग्रह उसे कहेंगे जो अपने घूर्णन करते हुए सूर्य का चक्कर लगाए, वो ग्रह होता है। मगर चांद क्या है कि चांद पृथ्वी का ही चक्कर लगाती है, ठीक है। अब चांद के बारे में थोड़ा सा आप क्लियर हो जाइए, चांद के बारे में, ठीक है। तो इसको ज्योतिष में इसको भी ग्रह माना गया है, चांद को भी ग्रह माना गया है। इस चीज़ को समझे। अब आज के वीडियो में थोड़ा सा और समझ लीजिए हल्का सा, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, समझिए दोस्तों, शिक्षा कहीं भी बैठे बैठे लेट के या कहीं से भी आप ले सकते हैं। शिक्षा लेना चाहिए इंसान को। अपने आप में ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, शिक्षा लेते रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, देखिए कितने ग्रह हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में अगर बात करते हैं तो नक्षत्र के बारे में जानते हैं कितने ग्रह कर दिया है, ठीक है। टोटल
9 ही उतने ग्रह है मान के चलिए। ये देखिए, ये बनाते हैं हम। इसको समझिएगा दोस्तों। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका नक्षत्र राशि पे प्रभाव पड़ता है दोस्तों, राशि पे, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका चंद्र, ठीक है। ये हो गया आपका बुध, ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गया आपका मंगल, ये हो गया आपका बृहस्पति, ये हो गया आपका बृहस्पति के बाद सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ठीक है, बृहस्पति। ये हो गया आपका शनि। ये तो जा रहे थे हम, एक एक्स्ट्रा हम बना दिए, एक एक्स्ट्रा बना दिए ना। ये हो गया शनि। चंद्र भी एक ग्रह है, सूर्य भी एक ग्रह है, बुध भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, राहु है, केतु है, ठीक है। राहु है, केतु है। मगर अभी ग्रह के बारे में, अभी देखिए राशि के बारे में आपको लेके चल रहे हैं। देखिए, राशि को लेके चल रहे हैं। इस राशि का मालिक कौन, ठीक है, इस राशि का मालिक कौन हो गया? मेष, मंगल से, ठीक है। देखिए, ये हो गया राजा, एक मिनट, ये हो गया सूर्य, हो गया राजा। चंद्र को ज्योतिष शास्त्र रानी बोला गया है। सूर्य राजा, चंद्र रानी। बुध हो गया आपका, बुध कौन हो गया आपका? बुध हो गया आपका सेनापति, नहीं, एक मिनट, बुध हो गया आपका, शुक्र धन हो गया, मंगल सेनापति हो गया, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों। देखिए, इसको सूर्य को राजा, चंद्र को रानी और बुध को कहा जाता है राजकुमार। ये राजकुमार हो गया दोस्तों, राजकुमार। शुक्र धन, मंगल को सेनापति कहा गया है ज्योतिष में, सेनापति। बृहस्पति को पंडित या पुरोहित, पंडित, और शनि को शत्रु, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य को राजा,
चंद्र को रानी, बुध को राजकुमार, शुक्र को धन, मंगल को सेनापति, बृहस्पति को पंडित, शनि को शत्रु। अब देखिए मंगल को सेनापति किस लिए कहा गया? मंगल को इसलिए सेनापति किया गया कि बृहस्पति ग्रह में बहुत सारे बड़े बड़े उल्का पिंड आते हैं, जो हो सके कि पृथ्वी, बीच में पृथ्वी है, मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी है, पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए मंगल उसकी रक्षा करता है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए बृहस्पति हो गया पंडित, ठीक है, शनि हो गया शत्रु, मतलब किसी भी शत्रु को राजा तक पहुंचने के लिए इतना चीज भेदना होगा दोस्तों। अब इसमें से अलग अलग राशि भी है, इसी पे अलग अलग राशि भी निर्भर करती है। जैसे कि मेष हो गया राशि, ठीक है, मेष राशि के बाद हो गया आपका वृष राशि, इसके बाद इसमें हो गया वृष के बाद हो गया आपका मिथुन राशि, इसके बाद फिर हो गया मिथुन के बाद हो गया आपका कौन हो गया? कर्क राशि, कर्क के बाद सिंह राशि, सिंह के बाद हो गया आपका कन्या राशि, कन्या के बाद हो गया तुला, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक, इसके बाद हो गया धनु, इसके बाद हो गया मकर, कुंभ, इसके बाद हो गया मीन। मीन मतलब इस ग्रह को दो दो राशि दिया है, खाली सूर्य और चंद्र को एक एक राशि दिया है दोस्तों। नक्षत्र राशि पे प्रभाव पड़ता है, नक्षत्र राशि पे किस तरह प्रभाव, मतलब 12 गो राशि है और नक्षत्र 27 गो है। ये सारे चीज़ का चैप्टर की बात हम लोग अब अगले इसमें करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप फिलहाल इतना समझे। ठीक है, ये सबको दो दो राशि दिया हुआ। अब बताइएगा इस सब में देखिए, चंद्र को रानी कहा गया, सूर्य को राजा कहा गया, किस लिए कहा गया या इसलिए बता देते हैं कि इस सब ग्रह को अपना अपना नाम दिया गया है। ठीक है, ये सब ग्रह को अपना अपना एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाम दिया। मंगल को सेनापति इसलिए कहा गया है क्योंकि बीच में शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी ग्रह पड़ता है। तो बृहस्पति, अगर मंगल नहीं रहे तो बृहस्पति में ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा बड़ा पृथ्वी के साइज के इतना बड़ा बड़ा उल्का पिंड आता है और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, लेकिन मंगल उस पर रक्षा कर लेता है। ठीक है, और शनि को शत्रु कहा गया, शनि सबसे लास्ट में है, तो यहाँ तक भेदेगा तब ना राजा रानी को जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, अब छोटी सी बात कर लेते हैं, चंदा मामा, राहु और केतु कौन है? ग्रह बताना इसलिए पड़ रहा है दोस्तों, ज्योतिष विद्या के अनुसार ग्रह बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ग्रह नहीं समझिएगा ना तो नक्षत्र को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए तो हम हल्का फुल्का ग्रह बता रहे हैं, सिर्फ ज्योतिष विद्या वाला ग्रह बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सूर्य हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ये सूर्य हो गया। अब सूर्य के चारों बगल मान के चलते हैं, सूर्य के चारों बगल चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य के चारों बगल चक्कर लगा रहा है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चारों बगल पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। अब देखिए पृथ्वी के चारों बगल कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चारों बगल चक्कर चंदा मामा लगा रहा है। ठीक है, चंदा मामा लगा रहे हैं पृथ्वी का। ये सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा है, ये चंदा मामा है, चांद। ठीक है, तो ये चंदा मामा है, तो ये इसको भी एक ग्रह मान लिया है। ठीक है, इसको भी एक ग्रह मान लिया है। छोटा हो गया क्या? अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक बार काटता है चंदा, एक बार यहाँ काटता है तो उत्तरी में काटा, एक बार यहाँ काटा, जैसे यहाँ से घूमा तो इस बिंदु पे काटा ना। एक मिनट दोस्तों, आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा इसलिए समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ही कर दे। ये कौन? सूर्य, ये सूर्य। ठीक है, इसके चारों बगल कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। इसके चारों बगल कौन चक्कर लगाता है? ये लगाता है पृथ्वी। ये कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों बगल कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाता है
पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाता है चंदा मामा, चांद। अब देखिए एक अक्ष यहाँ पे काटा दोस्तों, चंदा जब घूमेगा पृथ्वी के चारों बगल तो जो पृथ्वी जो घूम रही है अपना अक्ष पे ऐसे करके, तो एक वो यहाँ काटा और एक यहाँ पे काटा ना। चंदा मामा अगर पृथ्वी का चक्कर लगाएगी तो एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, तो यही एक जो काटा उत्तरी तरफ जो काटा इसको कहा जाता है राहु और इसको कहा गया केतु। ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहेगा, ठीक है, राहु और केतु, ठीक है। तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नक्षत्र को खुल के समझेंगे, थोड़ा सा नामकरण भी समझेंगे, थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि किसके ऊपर क्या प्रभाव, कैसे कब प्रभाव पड़ता है, कैसे क्या होता है, आखिर ग्रह नक्षत्र कैसे क्या क्या है। आज सिर्फ ग्रह को थोड़ा सा ज्योतिष के आधार पे जानते हैं, 12 राशि पे निर्भर करता है। वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर आप लोग भी बोलिएगा कि बहुत लंबा वीडियो बन गया, इसीलिए नहीं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।